नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की कहानी का नाम है सुख और दुख अपने कर्मों से। दोस्तों, एक समय की बात है। एक बुजुर्ग आदमी रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी में चाय बेचता था। एक दिन रेलगाड़ी में चाय बेचकर वह अपनी झोपड़ी में चला गया। झोपड़ी में जाकर उसने अपनी बुजुर्ग पत्नी से कहा, दूसरी ट्रेन के आने से पहले एक चाय की केतली और बना दो। दोनों पति पत्नी बहुत ही बुजुर्ग हैं। आदमी बोला कि काश हमारी कोई औलाद होती तो वह हमें इस बुढ़ापे में कमाकर खिलाती और हमारा ध्यान भी रखती। औलाद ना होने के कारण हमें इस बुढ़ापे में भी काम करना पड़ रहा है। यह बात सुनकर उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने चाय की केतली भरकर अपने पति को दे दी। बुजुर्ग आदमी चाय की केतली लेकर वापस रेलवे स्टेशन पर चला गया। उसने वहां प्लेटफार्म पर एक बुजुर्ग दंपति को सुबह से लेकर शाम तक बेंच पर बैठे देखा। वह दोनों किसी भी गाड़ी में नहीं चढ़ रहे थे। तब वह चाय वाला बुजुर्ग उन दोनों के पास गया और पूछने लगा कि आपको कौन सी गाड़ी में जाना है। मैं आपको बता दूंगा कि आपकी गाड़ी कब और कहां पर आएगी। तब वह बुजुर्ग दंपति बोले कि हमें कहीं नहीं जाना है। हमें हमारे छोटे बेटे ने यहाँ एक चिट्ठी देकर भेजा है और कहा है कि हमारा बड़ा बेटा हमें लेने स्टेशन आएगा, और अगर बड़ा बेटा ना पहुंचे तो इस चिट्ठी में जो पता लिखा है आप वहां पर पहुंच जाना। हमें तो पढ़ना लिखना आता नहीं है। आप हमें बस ये चिट्ठी पढ़कर ये बता दो कि ये पता कहाँ का है, ताकि हम लोग अपने बड़े बेटे के पास पहुंच जाएं। चाय वाले ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा ही छा गया और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उस चिट्ठी में लिखा था कि ये मेरे माता पिता हैं और जो इस चिट्ठी को पढ़े वो इनको पास के किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ आए। चाय वाले ने सोचा था कि मैं बे औलाद हूँ, इसलिए बुढ़ापे में काम कर रहा हूँ। अगर औलाद होती तो काम शायद ना ही करना पड़ता। पर इस बुजुर्ग दंपति के तो 2 बेटे हैं, पर कोई भी बेटा इनको अपने पास रखने को तैयार नहीं है। संत जी संगत को यह घटना सुनाते थे और संगत से पूछते थे कि बताओ औलाद होनी चाहिए या नहीं। संत जी कहते थे कि सुख या दुख औलाद से कभी भी नहीं प्राप्त होता। सुख दुख तो अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। ना कोई औलाद सुख देती है, ना ही कोई औलाद दुख देती है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप अकेले बैठे भी खुश रह सकते हो, और अगर आपके कर्म बुरे हैं तो आप राजगद्दी पर बैठकर भी दुखी के दुखी ही रहोगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सुख और दुख का औलाद से कोई संबंध नहीं है। यह हमारी गलत फहमी है। सबसे अच्छा कर्म है कर भला तो हो भला। हमें जीवन में जितना भी सुख प्राप्त होता है वो अपने पुण्य के प्रताप से ही मिलता है, और जीवन में हम जितना भी दुख प्राप्त करते हैं वह हमारे पाप का परिणाम दुख बनकर मिलता है। हर व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे कर्मों का प्रतिफल इस संसार में भोगता है। तो दोस्तों, जिस प्रकार सुबह के बाद शाम होती है और शाम के बाद फिर सुबह का आगमन होता है, उसी प्रकार सुख और दुख हमारे जीवन में 2 पहिए हैं जो जिंदगी भर हमारे साथ चलते हैं। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का आना निश्चित है। तो इस प्रकार कई लोगों का कहना है कि बुढ़ापा दुखों से परिपूर्ण होता है। ऐसा नहीं है। यदि बुढ़ापे में प्रभु का नाम सिमरन किया जाए और सच्चे मन से उसकी आराधना की जाए तो हमारी आशा की किरण फिर से जगने लगती है। तो इस प्रकार हमें सुख और दुख के इस जो भोग से बाहर निकलना चाहिए और दोनों को एक समान समझकर जीवन में इनका जो है वो पालन करना चाहिए। तो बोलो ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब भी करते जाएं और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि हमारी अगली नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो अगली बार एक और नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।